नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के एक नए पद्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज का पद्य पढ़ना आरंभ करते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का यह 13वां श्लोक है। इस श्लोक में भी पूर्व की तरह वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण अब आप लोगों को याद हो गया होगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। इस नियम के अनुसार इस पद्य को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोग तदनुसार उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। वसूनिवाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। पुनः एक बार। वसूनिवाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। इस प्रकार से इस पद्य को पढ़ेंगे। इस पद्य का अन्वय हम इस प्रकार से करेंगे। वशी सह वसूनि वाञ्छन् न मन्युना न। यहाँ पर मन्युना और न दोनों अलग अलग पद हैं। एक साथ यहाँ पर लिखा गया है, उसको आप अलग समझेंगे। फिर निवृत्त कारणः सन स्वधर्मः इत्येव गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहन्ति। इस प्रकार से अन्वय करने के पश्चात अन्वय के अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। वशी, वशी का अर्थ है वश में रखने वाला। किसको वश में रखने वाला? इंद्रियों को वश में रखने वाला। कह कौन? सह, वह दुर्योधन। इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन। वसूनि वाञ्छन् न अर्थात न धन प्राप्त करने की इच्छा से, और मन्युना न, और नहीं क्रोध के कारण। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, और नहीं क्रोध के कारण दंड देता है। अपितु निवृत्त कारणः सन स्वधर्मः इत्येव, अपितु बिना किसी कारण के ही यह मेरा धर्म है ऐसा मानकर वह दुर्योधन गुरूपदिष्टेन दंडेन, गुरुओं के उपदेश के अनुसार अथवा धर्मशास्त्रकारों के उपदेश के अनुसार दंड के द्वारा, दंड देकर, रिपौ सुते अपि वा, शत्रु के और पुत्र के भी, धर्म विप्लवम निहन्ति, धर्म के उल्लंघन का निवारण करता है। यह इस तरह से हम अन्वय के अनुसार इसका अर्थ होगा, अर्थ करेंगे। भावार्थ अब इसका होगा। इस पद्य में दुर्योधन की दंड नीति का एवं निष्पक्ष न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। अपराध करने पर भी दुर्योधन शत्रु या स्वयं अपने पुत्र को भी दंड देता है। इस पद्य में
प्रथम चरण में, पद्य के प्रथम चरण में न की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ इस पद्य में वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। इस पद्य की तुलना मनुस्मृति के एक श्लोक से की गई है, जो श्लोक इस प्रकार से है। पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः नादण्ड्यो नाम राज्योऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति। इसमें मनुस्मृतिकार महर्षि मनु कहते हैं कि पिता, आचार्य, सुहृद अर्थात मित्र, माता, भार्या अर्थात पत्नी, पुत्र या पुरोहित, इनमें से कोई भी हो, चाहे जो कोई भी हो, जो भी स्वधर्मे न तिष्ठति, अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता, अपने कर्तव्य पालन को ठीक से नहीं करता, वह राज्य नादंड्यो नाम, वह राजा के द्वारा दंडनीय ही होता है। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ भी इस पद्य में भी, अभी जो हम लोग पद्य पढ़ रहे हैं, वसूनि वांछन न वसी न मन्युना, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि दुर्योधन बिना किसी कारण के भी यह मेरा धर्म है ऐसा मान करके वह दुर्योधन गुरुओं के उपदेश के अनुसार या धर्मशास्त्रकारों ने जैसा कहा है उनके अनुसार जो कोई भी गलती करता है उनको दंड दे करके, शत्रु हो या उसका स्वयं का पुत्र हो, वह धर्म के उल्लंघन का निवारण करता है, अर्थात दंड देता है। इस पद्य के अंतर्गत जो पद आए हैं उनका अब हम प्रकृति प्रत्यय और समास आदि विग्रह को समझेंगे। प्रथम पद है वशी। वशी का अर्थ अभी हमने बताया आपको, अर्थ है इंद्रियों को वश में रखने वाला, अर्थात जितेंद्रिय। चौथे चरण में पद्य के सह पद आया है, उसका यह विशेषण है। वशी का विग्रह होगा वशः अस्ति, अस्य इति वशी। वश से इनी प्रत्यय करके वशी पद बनता है। वसूनि वांछन न, धन चाहते हुए नहीं, धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, इसका अर्थ है। वसु का अर्थ होता है धन। वसु तोये धने मणऊ, ऐसा वैजयंती में भी लिखा हुआ है। वांछन का अर्थ चाहते हुए, वांछ धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके वांछन बनता है। मन्युना न, क्रोध से नहीं, क्रोध के वशीभूत होकर नहीं। मन्यु का अर्थ क्रोध होता है। मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रोधी, अमर कोश में इस प्रकार से क्रोध के पर्यायवाची पद मन्यु को कहा गया है। स्वधर्म इति एव, अपना धर्म है ऐसा ही समझकर, अर्थात राजधर्म मानकर, कर्तव्य समझकर। स्वधर्म का विग्रह होगा स्वस्य धर्मः स्वधर्म, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला पद है निवृत्त कारण, बिना कारण के। विग्रह होगा इसका निवृत्तम कारणम यस्य सह, बहुब्रीहि समास। निवृत्त पद नी उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से कत प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। कारणम जो पद है वह क्रि धातु से, क्रि धातु से ल्युट प्रत्यय करके, ऋणिच और ल्युट करके कारणम पद बनता है। सह गुरुभिः उपदिष्टः, अगला पद इसमें आया गुरुपदिष्टेन। गुरुपदिष्टेन का अर्थ होता है गुरु द्वारा निर्दिष्ट। जो दंडेन पद आया है उसका यह विशेषण है। इसका विग्रह होगा गुरुभिः उपदिष्टः गुरुपदिष्टः, तृतीया तत्पुरुष समास। तेन गुरुपदिष्टेन, उपदिष्टः पद उप
उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से कतः प्रत्यय करके उपदिष्ट पद बनता है। अगला पद है रिपऊ। रिपऊ का अर्थ होता है शत्रु में, सप्तमी विभक्ति का पद है, एक वचन का। इसके लिए भी अमर कोश में आया है, रिपऊ के पर्यायवाची पद आए हैं। रिपऊ वैरी, सपत्ना, अरि, द्विषद, द्वेषण, दुर्हृदय। इस तरह से अमर कोश में इसके कई पर्यायवाची पद बताए गए हैं। सुते पिवा अगला पद है। इसका अर्थ है अथवा अपने पुत्र में भी। आधार में सप्तमी यहाँ पर हुई है, आधारोधिकरणे च सूत्र से। सह धर्म विप्लवम दंडेन निहंति, वह धर्म के उल्लंघन को दंड से रोकता है। धर्म विप्लवम का विग्रह होगा धर्मस्य विप्लवः, धर्म विप्लवः, षष्ठी तत्पुरुष समास, तम धर्म विप्लवम। धर्म के व्यतिक्रम को, विप्लव पद उपसर्ग पूर्वक प्लु धातु से अप प्रत्यय भाव में करके बनता है। दंडेन पद तृतीया विभक्ति एक वचन का है, दंड के द्वारा, ताड़ना द्वारा, यह इसका अर्थ है। निहंति क्रियापद है। नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अर्थ है निवारण करता है, रोकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पद्य के अंतर्गत आए हुए जो पद हैं उनके प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को भी जाना समझा, और इस पद्य के ऊपर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की। आप सभी ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। एक नए पद्य के साथ अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।